सेवा का जन्म, एक छोटी शुरुआत। ये कहानी है प्रभास क्षेत्र सोमनाथ के एक सेवक की, जिसके दिल में बेसहारा लोगों के लिए दया का सागर उमड़ रहा है। वो अपने चारों ओर ऐसे कई लोगों को देखता है, दिव्यांग जो चलने में असमर्थ हैं, मंदबुद्धि जिनका दिमाग काम नहीं करता, अनाथ बच्चे जिनके सर पर कोई छत नहीं है, और बेसहारा वृद्ध व विधवा माताएं बहनें जो भोजन के लिए दर दर भटक रहे हैं। ये दृश्य उसके दिल को झकझोर देता है और यहीं से एक विचार ने जन्म लिया है, मानव सेवा ही माधव सेवा है। वो एक अनूठा अन्न क्षेत्र शुरू करने का फैसला लेता है, जिसे वो नाम देता है चलता फिरता अन्न क्षेत्र। इस अन्न क्षेत्र की खासियत यह है कि ये जरूरतमंदों तक खुद पहुंचता है। एक छोटा सा वाहन जो प्रतिदिन भोजन से भरा होता है, उन गलियों और रास्तों से गुजरता है जहां ये लोग रहते हैं। सेवक उन्हें बड़े सम्मान और प्रेम से भोजन प्रसाद अपने हाथों से देता है। ये केवल पेट भरना नहीं, बल्कि उनके आत्मसम्मान को भी बनाए रखना है। भोजन की गुणवत्ता और सेवा का अनुशासन। इस अन्न क्षेत्र में भोजन बनाने से लेकर परोसने तक हर काम में पवित्रता और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता है। भोजन बनाने के स्थान पर साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है। बर्तन पूरी तरह से साफ होते हैं और भोजन बनाने वाले सेवक भी स्वच्छता का पालन करते हैं। ये इसलिए किया जाता है ताकि जरूरतमंदों को केवल भोजन ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य भी मिले। भोजन प्रतिदिन अलग अलग तरह का बनता है। किसी दिन दाल रोटी सब्जी, तो किसी दिन खिचड़ी या पौष्टिक पुलाव। इस तरह का पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन इन लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, जो शायद ही कभी भरपेट खाना खा पाते हैं। आर्थिक संकट और दोस्तों का साथ। शुरुआत में ये नेक काम अकेले सेवक के कंधों पर था, लेकिन कुछ महीनों बाद आर्थिक समस्याएं सामने आने लगती हैं। एक इंसान आखिर कब तक बिना किसी स्थायी आय के इतना बड़ा खर्च उठा सकता है? जब अन्न क्षेत्र बंद होने की कगार पर आ जाता है, तो सेवक भारी मन से अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को अपनी समस्या बताता है। दोस्त बिना एक पल भी सोचे कहते हैं, हम सब आपके साथ हैं, इस सेवा को चलने दो। सबने मिलकर अपनी क्षमता के अनुसार स्वेच्छा से सहयोग देना शुरू कर दिया है। ये एक चमत्कार जैसा है। जहां एक व्यक्ति हार मान रहा था, वहां पूरा समाज उसके साथ खड़ा हो गया है। इस सामूहिक शक्ति के कारण अन्न क्षेत्र फिर से चलने लगता है और सेवा में कोई रुकावट नहीं आती। जब भोजन के साथ साथ दवा की सेवा शुरू हुई, सेवा सुचारू रूप से चल रही है, लेकिन एक दिन सेवक देखता है कि कुछ वृद्ध और असहाय लोग बीमार होने के कारण भोजन नहीं ले पा रहे हैं। उनका शरीर कमजोर और चेहरा उदास है। ये देखकर सेवक का दिल भर आता है। वो सोचने लगता है कि भोजन तो दे रहा है, लेकिन अगर ये बीमार ही रहेंगे तो भोजन का क्या फायदा। वो मन ही मन भगवान से प्रार्थना करता है कि काश वो इतना सक्षम होता कि इन लोगों के लिए दवा का भी इंतजाम कर पाता। तभी प्रभु की कृपा से एक फरिश्ता बनकर आते हैं। मुंबई के एक सज्जन संजय नायक है। जब सेवक उन्हें बीमार लोगों की समस्या बताता है, तो संजय भैया तुरंत कहते हैं, आप ऐसे लोगों की डॉक्टर की देखरेख में दवा करा दिया करो। जब भी आर्थिक रूप से जरूरत हो, मुझे याद करना, मैं आपके साथ हूँ। इस साहस भरे प्रस्ताव ने सेवक को एक नई दिशा दी है। अब भोजन के साथ साथ डॉक्टर की सलाह पर दवाइयां भी दी जाने लगी हैं। कई बार तो थोड़े से पैसों में ही लोग ठीक हो जाते हैं और किसी को भी परेशान करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जहां ज्यादा खर्च आता है, तो संजय भैया निस्वार्थ भाव से मदद करते हैं। उनके सहयोग से आज कई लोग स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी रहे हैं। हर महीने संजय नायक इन लोगों के लिए 2-4 दिन के भोजन का भी सहयोग देते हैं। कर्म का कर्ज और भविष्य की उम्मीद। इस सेवा में संजय नायक के साथ साथ सेवक के दोस्तों का एक समूह भी सालों से बिना किसी स्वार्थ के सहयोग कर रहा है। सेवक मानता है कि ये उनके दोस्तों का एहसान है, जिसे वो कभी नहीं चुका सकता। वो सोचता है कि ये सब कर्म का कर्ज है और वो किसी को परेशान नहीं करना चाहता। लेकिन वो ये भी जानता है कि ये सेवा अकेले नहीं हो सकती। सेवक का सपना है कि वो इन जरूरतमंदों के लिए रोटी, कपड़ा और दवा जैसी मूलभूत जरूरतें पूरी कर सके। वो जानता है कि ये एक लंबा रास्ता है, लेकिन वो हार नहीं मानता। वो हर दिन भगवान से प्रार्थना करता है कि बारिश, ठंड और गर्मी में खुले आसमान के नीचे रहने वाले इन लोगों पर प्रभु अपनी कृपा बनाए रखें। वो पूरी तरह से प्रभु और अपने दोस्तों के भरोसे ये सेवा जारी रखे हुए है, क्योंकि वो जानता है कि जब तक दिल में सेवा का भाव है, तब तक कोई भी रुकावट बड़ी नहीं है। ये कहानी एक सच्ची मिसाल है कि जब इंसानियत की सेवा के लिए लोग एक साथ आते हैं, तो मानव सेवा ही माधव सेवा बन जाती है।